चलिए आज हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में आपने ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था रे क्या होता है। तो एंगल्स जो है वो रे से भी बनेगा, लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, लाइन से भी बन सकता है। तो आइए देखिए इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है। सपोज यहां पे हमने दो रेज बना दी, दिस इज वन रे, दिस इज सेकेंड रे। दोनों रेज एक पॉइंट पर मिल रही है तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ये जो बीच में बन रहा है इसे हम बोलेंगे एंगल। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है? व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। इस कॉमन एंड पॉइंट को हम बोल देते हैं वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स। और ये जो दो रेज हैं, अब ये दो रेज आर्म्स में बन गई। ये आर्म्स हो गए एंगल के, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। दीज आर द टू आर्म्स, दिस इज अ वर्टेक्स। तो ये एक एंगल के पार्ट्स हो गए। अब देखिए एंगल को कैसे डिनोट किया जाएगा। सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट का नाम दे दिया P, यहां लिख दिया O, यहां पे नाम दे दिया Q। तो देखिए इस एंगल का नेम क्या है? POQ। जब भी हम एंगल का नाम बोलेंगे तो ये जो वर्टेक्स है ये हमेशा सेंटर पॉइंट पर होना चाहिए। तो हमने लिखा POQ। आर्म्स को, इस पॉइंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे इसका नेम POQ भी बोल सकते हैं, QOP ये भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम, वो एक L शेप का सिंबल होता है। अब ये कंप्लीट हुई हमारी डेफिनेशन कि एंगल POQ, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। आगे से एक ऐसा L शेप का साइन लगा देंगे। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है? ये एंगल का साइन है। अब देखिए एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले जो इजी वाला है वो बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल। अब देखिए इस तरह की जो भी फिगर है L शेप की, ये राइट एंगल बनाएगी। ये बोलेंगे हम इसे 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। यहां पे हमने दो एरोज लगा दिए, ये हो गया। जैसे ऐसी कॉर्नर्स, किसी भी कॉर्नर ऑफ डोर, कॉर्नर ऑफ विंडो या ब्लैक बोर्ड, इन सब के कॉर्नर्स पर इस तरह से शेप होता है, ये हम सबको पता है। जैसे कॉर्नर ऑफ नोटबुक, जैसे हम इस नोटबुक को अगर देखें, ये देखिए ये वाला कॉर्नर, देखिए ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है। तो ये जो कॉर्नर है यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल सबसे इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम आते हैं एक्यूट एंगल। तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए, सबसे पहले आप राइट एंगल समझ लीजिए, क्योंकि एक्यूट एंगल को हम राइट एंगल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड में आ जाइए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो छोटे होंगे तो कैसी शेप बनेगी इनकी? हम देख के बता सकते हैं। जैसे ये लाइन सीधी है, अब राइट एंगल तो ऐसे था सीधे, तो छोटा कैसे होगा 90 से कम? जब इसके अंदर होगा, मींस इस तरह से फिगर होगा इसका। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई? जो 0 से ज्यादा है। 0 कब होगा? जब ये दोनों रेज एक ही के ऊपर आएंगी। अगर ये रेज यहां नहीं होती इस तरह से, ये इसके ही ऊपर होती, तो कोई एंगल बनता? नहीं बनता। उसे हम 0 एंगल बोल सकते हैं। तो 0 से और 90, और 90 कैसे हो गया? ये मैंने इमेजिनरी ऐसे लाइन बना दिया, ये देखिए ये पूरा 90 है, 0 और 90 के बीच में। तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। मीन्स एंगल बिटवीन, सीधे आप इतना याद रखें, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। जैसे हम देखते हैं क्रोकोडाइल का जो माउथ है, देखिए क्रोकोडाइल का माउथ जब वो ओपन होता है तो कौन सा एंगल बनता है? एक्यूट एंगल। ये हम एग्जांपल्स अपने माइंड में रखेंगे तो हमें फटाफट से शेप का पता चल जाएगा। इस तरह से होता है ना क्रोकोडाइल का माउथ, ऐसे ओपन होता है, तो ये एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल हम कहां देखते हैं? देखिए ये हमारे पास सपोज एक सीजर है, सीजर में देखिए एक्यूट एंगल बनता है, ये देखिए
सीजर, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। और एक्यूट एंगल कहां पे बन सकता है? हम एक पिज्जा का स्लाइस देखते हैं, दिस इज अवर पिज्जा, इस तरह से शेप होती है वन स्लाइस की। तो देखिए इसमें एक्यूट एंगल कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है, दिस इज अ एक्यूट एंगल, यू कैन से पिज्जा। तो ये इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं एक्यूट एंगल के। अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेट एंगल के ऊपर। थर्ड इज अवर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट मीन्स जो बिल्कुल सीधा है। जैसे ये देखिए इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे मान लो हमने एक सेंटर बना दिया, तो ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल सीधा एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट एंगल दो राइट एंगल से मिलके बना है। एक राइट एंगल 90 का होता है, जैसे यहां पे मैंने 90 बना दिया, ये कितना है? 90। और ऐसे देखेंगे ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180। तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? दो राइट एंगल से मिलके बनता है। और आप ये भी बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है? स्ट्रेट एंगल हैज अ मेजर ऑफ 180 डिग्री। अब आप स्ट्रेट एंगल कहां देख सकते हो? बहुत सारी जगह। जैसे यहां ये सन का होराइजन है, इस तरह से सनराइज हो रहा है, इस तरह से देखिए, तो ये एंगल क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब स्ट्रेट एंगल के बाद हम आते हैं रिफ्लेक्स ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल, अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जो एंगल, ये देखिए ऐसे इसका शेप है, पहले तो आप शेप देख लीजिए। तो ये शेप जो है, ये एंगल कौन कितनी डिग्री की होगी, किस किस के बीच में होगी, हम देख के बता सकते हैं। ये कौन सा एंगल था? 90, तो 90 से ज्यादा। और ऐसे कितना था? ये पूरा हमारे पास क्या था? 180। मीन्स ये लाइन देखिए कहां पर आ रही है? ये 90 है, ये पूरा 180 है, तो 90 और 180 के बीच में। सो एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत इजी है। अब ये ऐसी शेप हम कहां देखते हैं? हम बीच में जाते हैं, देखिए वहां पे इस तरह की रिलैक्सिंग चेयर होती है। तो ये कौन सी शेप है हमारी? ऑब्ट्यूज एंगल की। हम कहां देखते हैं? बीच में जब हम जाते हैं। और हॉकी स्टिक आपने देखी होगी, इस तरह से बनी होती है हॉकी स्टिक, ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे होता है इसका शेप, थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो शेप है ये कौन सी बन रही है? ऑब्ट्यूज एंगल की, इन हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक में ऑब्ट्यूज एंगल होता है। बीच में जो इस तरह से चेयर होती है वो ऑब्ट्यूज एंगल की होती है। कभी हम भी चेयर पर बैठे हैं, देखिए ये हमारी चेयर है, सपोज दिस इज अवर चेयर। तो हम इसमें बैठे हैं, लेकिन हमारा रिलैक्स करने का मन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे को बेंट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी की शेप इस तरह से हो जाती है, ऐसे। तो ये कौन सी शेप बन जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ये मेन 4 टाइप के एंगल्स होते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास 2 और एंगल्स हैं, वो देखिए कौन से हैं। अब उसके लिए एक है रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारा 5th एंगल है। और 6th एंगल है हमारे पास कंप्लीट एंगल। सबसे पहले कंप्लीट एंगल देख लेते हैं, उससे हमें रिफ्लेक्स एंगल इजीली समझ आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक एंगल था, ये एक रे बनाई हमने। अब ऐसे अगर हम कर देंगे, सपोज हमने ऐसे कर दिया, तो कौन सा एंगल बन जाएगा? देखने से पता चल रहा है, क्रोकोडाइल का फेस याद रखिए, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है। अब ये जो रे है ये इस तरह से सीधी हो गई, फिर इधर चले गई। अब इस तरह से घूमते घूमते एक पूरा कंप्लीट राउंड लगा के इसी रे के ऊपर आ जाएगी दोबारा से। तो कौन सा एंगल बनेगा? कंप्लीट एंगल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसकी वैल्यू कितनी होगी कंप्लीट एंगल की? देखिए अगर ये हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये देखिए दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा था स्ट्रेट लाइन कितने का था? 180 का। अब देखिए 180 ऊपर है, 180 नीचे है, तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल की मेजर कितना होगा? 360 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? उसके लिए कंप्लीट एंगल जानना बहुत जरूरी था। जो
180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, मींस उसकी शेप ऐसे आ जाएगी डाउनवर्ड्स। ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला एंगल, ये जो बाहर वाला एंगल है ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना बड़ा है। देखिए अगर हम ऐसे करके यहां तक आते तो 180 बनता, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन जाता। स्ट्रेट एंगल से भी हम और ज्यादा चले गए थोड़ा सा, तो मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री से ज्यादा होगी और 360 से कम होगी। तो रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में आ जाएगा, बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। तो ये हमने सभी तरह के एंगल्स के बारे में स्टडी कर ली। तो एक बहुत ही जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट एंगल, शॉर्ट में बस हम बात करेंगे राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल, सीधे याद कर लेते हैं, 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल था, एल शेप बनी थी जिसमें, जैसे कॉर्नर ऑफ ब्लैक बोर्ड। सेकंड हमने बात की थी एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या था, जो राइट एंगल से कम था, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ये याद कर लेते हैं। और इसके साथ हम याद कर लेते हैं क्रोकोडाइल को, जो क्रोकोडाइल का फेस है वो है एक्यूट एंगल। थर्ड हमने बात की थी स्ट्रेट एंगल की, एस। इसकी वैल्यू कितनी थी, स्ट्रेट मींस 180 डिग्री। ये देखिए, इसके लिए आप किस चीज को याद कर सकते हो, आप कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है, एनी स्ट्रेट लाइन आप अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। फोर्थ हमने बात की थी ऑब्ट्यूज एंगल की, ओ लिखते हैं सिर्फ, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या था, जो 90 से बड़ा था और 180 से छोटा था, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इसके लिए देखिए कौन सा एग्जांपल याद किया था, 90 से ज्यादा मींस इस तरफ को आ रहा था वो, लेजी। आप ऐसे याद कर लीजिए, लेजी मैन। जैसे कोई लेजी मैन होता है, वो ऐसे लेट जाता है चेयर पर, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बना लेता है। फिफ्थ था रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या था, जो 180 से ज्यादा था और 360 से छोटा था, मींस बिटवीन 180 एंड 360। इसके बाद हमारे पास था कंप्लीट एंगल, जो 360 डिग्री का था, मींस कंप्लीट, एक पूरा राउंड। तो ये हमारे पास 6 टाइप ऑफ एंगल्स थे। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये हर जगह यूज होगा, कहीं भी आप एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो। थैंक यू।